बच्चों, आज हम अगला पाठ टॉर्च बेचने वाले पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। इनका जन्म सन 1922 को जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्ष तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया और उसके पश्चात वे सन 1947 से वे स्वतंत्र रूप से लिखने के काम में जुट गए। अब इन्होंने देखो, ये एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इन्होंने समाज, राजनीति, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को अपने व्यंग्य लेखन में व्यक्त किया है। चाहे वो इन्होंने जो परसाई जी है, हिंदी साहित्य में इन्होंने व्यंग्य विधा को एक नई पहचान दी है। अब इन्होंने देखो 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से कहानी संग्रह लिखे इन्होंने, उपन्यास लिखे, निबंध संग्रह लिखे और व्यंग्य लेख संग्रह लिखे हैं। जो इन्होंने, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो ही हम पाठ पढ़ेंगे, टॉर्च बेचने वाला। इसमें जो टॉर्च है ये प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से इन्होंने धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। संक्षेप में मैं इस कहानी को आपको बताती हूँ। इस कहानी में प्रमुख पात्र 3 है। एक तो लेखक हैं, एक लेखक जो टॉर्च बेचने वाला है, और तीसरा टॉर्च बेचने वाले के मित्र है। जो टॉर्च बेचता था उसका मित्र है। 3 पात्र है इसमें। अब लेखक देखते थे कि रोज चौराहे पर एक टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वो नहीं दिखा। बीच में वो उसे दिखाई नहीं दिया, और जब वो दिखाई दिया कुछ दिनों के बाद आया तो उसने देखा कि उसने दाढ़ियां बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। तो लेखक ने उससे पूछा, कारण पूछा कि तुम कहाँ थे भाई, तुमने ये लंबा कुर्ता क्यों पहन रखा है, तुम्हारी दाढ़ी, तुमने दाढ़ियां क्यों बढ़ा रखी है। और उसने देखा, लेखक ने देखा कि उसके पास टॉर्च भी नहीं है, वो टॉर्च भी नहीं बेच रहा है। तब उसने पूछ लिया कि तुम टॉर्च भी नहीं बेच रहे हो, क्या बात है, क्या काम बंद कर दिया है। तो जो टॉर्च बेचने वाला कहता है कि मैंने अब ये काम बंद कर दिया है। अब मैं इस टॉर्च को, जो बिजली से चलने वाले टॉर्च को नहीं बेचूंगा, अब मैं ज्ञान रूपी टॉर्च बेचूंगा। अब लेखक की समझ में नहीं आया कि ज्ञान रूपी टॉर्च की बात ये क्या कर रहा है। तो उसने फिर से पूछा कि क्या बात है, क्यों कर रहे हो, क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया है, क्या उधार मिलना बंद हो गया है, क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया है, क्या चोरी के मामले में फंस गए हो, या आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि वो टॉर्च नहीं बेचनी है और मैंने ज्ञान रूपी टॉर्च बेचनी है, क्या तुमने संन्यास ले लिया है, कि क्या बात है। तब जब वो बहुत जोर देता पूछता है तो उसने वो जो टॉर्च बेचने वाला है वो उन्हें, लेखक को कहानी सुनाता है कि आखिर बात क्या है जो उसने अपना जो धंधा है बंद कर दिया है। तो वो कहता है कि 5 साल पहले की बात है कि मैं अपने दोस्त के साथ हताश निराश होकर के स्थान पर बैठा था। दोनों बैठे थे, दोनों बेरोजगार थे और दोनों सोच रहे थे कि किस तरह से हम अपना अपना धंधा चलाएं, कि कैसा करें, कि किस तरह से करें, कि कैसे पैसे कमाएं। उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि हम दोनों कुछ ना कुछ काम धंधा करेंगे, अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। कि हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, काम करेंगे, और 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ पर मिलेंगे और यहीं पर मिलेंगे और अपने अपने अनुभव बताएंगे कि तुमने क्या किया, कि एक दूसरे को बताएंगे कि हमने जो जो किया वो बताएंगे, और कौन कितना पैसा कमाते हैं ये भी देखेंगे। तब वो चले गए। तो जो टॉर्च बेचने वाला था उसने क्या कर दिया, टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। बड़े वो अपनी टॉर्च, वो हर रोज़ क्या करता था, चौराहे पर आता था, बड़े नाटकीय ढंग से कहता, लोगों को बाहर जो अंधकार छाया उसके बारे में लोगों को डराता था। बताता था कि बाहर देखो अंधकार है, रातें काली है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है। यदि रात को चलना पड़े तो रात को क्या होता है, यदि पाँव में कांटा चुभ सकता है, और यदि सांप के ऊपर पाँव पड़ जाए तो काट सकता है, आदमी मर जाएगा। और इस तरह से वो कहता कि शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं और ऐसे भयानक अंधेरे में बाहर जाना बहुत मुश्किल है। इस मतलब फिर उसके बाद कहता है कि भाई इससे डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास इस बात का, वो इस बात से बचने के लिए मेरे पास उपाय है। मेरे पास देखो सूरज छाप टॉर्च है, और सूरज छाप टॉर्च है, इसके प्रकाश, यह वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है।
इसी वक्त सूरज आप टॉर्च खरीद लो और अंधेरे को दूर करो। इस तरह से लोगों को हर रोज़ इस तरह से बातें करता था, अंधेरे के बारे में डराता था, जो बाहर अंधकार छाया है, और अपनी टॉर्च का प्रचार करता था, और इस तरह से वो अपना टॉर्च बेचता था। इसी तरह से वो मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगा, और उसकी टॉर्च बिक जाती और वो इस तरह से अपना पैसा कमाता था और उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था। और इस तरह से 5 साल बीत गए, और 5 साल बीतने के बाद वो उसी स्थान पर आ गया जहाँ पर उसने अपने मित्र से वादा किया था, और वहाँ देखता है कि वो नहीं आया, तो पूरा दिन उसका इंतज़ार करता रहता है। जब नहीं आया तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है कि आखिर वो मेरा मित्र क्यों नहीं आया, हमने तो वादा किया था कि 5 साल बाद हम यहाँ पर मिलेंगे। चलते चलते सड़क पर जब जा रहा था तो उसने दूर देखा कि एक तरफ मंच सजा हुआ है, एक मैदान में मंच सजा हुआ है, लाउड स्पीकर लगे हैं, हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं, और मंच पर जो मंच बना हुआ था वहाँ पर एक सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे हुए एक भव्य भव्य पुरुष बैठे थे, और उनकी लंबी दाढ़ी थी और लंबे बाल थे उनके, लंबे बाल थे। फिर वो भी वहाँ पर बैठ गया भीड़ में, वो टॉर्च बेचने वाला भी बैठ गया कि मैं भी चलो यहाँ बैठ जाता हूँ। फिर भव्य पुरुष जो बैठे थे वो, फिर उन्होंने उसका जो प्रवचन सुना, उन्होंने देखा कि वो भी जो प्रवचन दे रहे थे वो आत्मा पर छाया अंधकार के बारे में लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से आत्मा पर अंधकार छाया है और कैसे लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, कि मनुष्यों की आत्मा किस तरह भय और पीड़ा से त्रस्त है, पीड़ित है, और इस तरह से लोगों को जो आत्मा पर छाया अंधकार के बारे में डरा रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि डरो मत, कि जो प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश है, जहाँ पर अंधकार है वहीं प्रकाश है, अंधकार में प्रकाश की किरण है। कहते हैं इस मतलब कहने का उसका ये मतलब था कि जहाँ अंधकार है प्रकाश की किरण है, अर्थात मेरे पास जो तुम्हारी आत्मा पर, जो सभी लोगों की आत्मा पर अंधकार छाया है, उसको दूर करने का उपाय मेरे पास है। कि मतलब तुम क्या करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, ज्ञान प्राप्त करो, और आत्मा के अंधकार को, जो तुम्हारी आत्मा पर अंधकार छाया है, उसको दूर कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात को सुन करके जब ये बात सुनती है उसको हंसी आ जाती है, टॉर्च बेचने वाले को हंसी आ जाती है, हंस पड़ता है। जो पास के लोग बैठे हैं उसे धक्का देकर अलग कर देते हैं कि किस तरह का ये आदमी है, ये हंस रहा है, महात्मा प्रवचन दे रहे हैं और ये हंस रहा है, और वो वहाँ से उसको हटा देते हैं, तो वो मंच के पास खड़ा हो जाता है। उसने वो देखता है कि फिर जो महात्मा थे जो प्रवचन दे रहे थे वो मंच से उतरे और कार पर चढ़ रहे थे। तो जो लेखक भी, टॉर्च बेचने वाला भी वही उसे ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि उसे लग रहा था कि शायद उसका मित्र है, पर वो उसे पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा था कि शायद वही है, क्योंकि उसकी दाढ़ियाँ बड़ी थी, बाल बिल्कुल उसका पूरा बदला बदला लग रहा था। लेकिन उस जो महात्मा थे उसने उसे पहचान लिया, उसने उसे पहचान पहचान लिया, और उसे हाथ से पकड़ करके उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और दोनों चले गए। क्यों, वो जो महात्मा थे, वास्तव में जो महात्मा प्रवचन दे रहे थे वो उसी टॉर्च बेचने वाले का मित्र था, जिसने उससे वादा किया था कि वो मैदान में, कि इसी स्थान पर मिलने का, 5 साल बाद मिलने का वादा किया था। वो उसको अपने घर लेके जब वहाँ पर पहुँचे, उसके बंगले पर पहुँचे, तो वो हैरान रह गया, टॉर्च बेचने वाला हैरान रह गया कि उसका ठाट बाट देखा, वैभव देखा। उसको हैरानी हो रही थी कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, गाड़ियाँ हैं। फिर वो उससे पूछता कि तू इतना बदल गया, तो इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उल्टा उसी से पूछता है महात्मा कि तुम क्या धंधा करते हो। तो वो कहता है कि टॉर्च, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता हूँ, और तुम क्या करते हो। तो वो बताता है कि क्या तुम भी टॉर्च बेचते हो। टॉर्च बेचने वाला उस महात्मा से पूछ के, तुम भी टॉर्च बेचते हो। तो वो कहता है कि मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा, तो मैं तो टॉर्च नहीं बेच, मैं तो सन्यासी हूँ, महात्मा हूँ। तब वो कहता है, अब देखो, तब वो टॉर्च बेचने वाला कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम भी टॉर्च बेचते हो। वही तो जो बात मैं लोगों से कहता हूँ, तुम भी प्रवचन में वही कह रहे थे। जैसा मैं लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, मैं बाहर के अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ जो बाहर छाया है। और तुम सभी लोगों को अंधेरे का डर दिखाते हो, जो आत्मा पर छाया अंधकार का डर दिखा करके तुम अपना टॉर्च बेचते हो।
अंतर इतना है कि मैं तो साधारण टॉर्च बेचता हूँ और तुम आध्यात्मिक ज्ञान रूपी टॉर्च बेचते हो। तुम्हारा भी व्यवसाय वही है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा व्यवसाय वही है, सिर्फ कंपनी हमारी अलग अलग है। जो बातें मैं कहता हूँ वही बातें तुम कहते हो। मैं बाहर बाहर के अंधेरे को दूर करने की बात करता हूँ, तुम अंदर के अंधेरे को दूर करने की बात कर रहा हो। आखिर कहाँ है ये ऐसी ज्ञान रूपी टॉर्च? तुम्हारे पास है कहाँ? कहाँ है तुम्हारी दुकान? नमूने के लिए मुझे भी तो दिखाओ एक टॉर्च। उस महात्मा से पूछता है वो टॉर्च में टॉर्च बेचने वाला। तो वो महात्मा कहता है कि इस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन मेरे साथ रहे तो मैं तुझे पूरा बता दूंगा। तो कहने का मतलब था वो सूक्ष्म टॉर्च, मतलब लोगों को बताता था, गुमराह करता था कि भाई, उसका कहने का मतलब था। देखो इसमें व्यंग्य किया गया है कि आजकल के लोग जो बाबा होते, पाखंडी बाबा होते हैं, लोगों को बुद्धू बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी ढंग से वो अपना पैसा कमाते हैं, बड़े ऐशो आराम से रहते हैं। अब देखो इसकी, अब उसको भी अपने दोस्त को उसने पूरा बता दिया। तब उसके दिमाग में बात बैठ गई उस टॉर्च बेचने वाले की कि मैं क्यों बेचूं भाई, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है। वो क्या करता है, देखो, जो जो बेचा करता था, सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था, उसने क्या क्या कर दिया, जो पेटी थी सारी पेटी उसने नदी में फेंक दी। उसने भी अब सोचा कि मैं भी क्यों ना आप यही धंधा करूँ, ये ज्ञान रूपी टॉर्च बेचूं। मतलब ज्ञान रूपी टॉर्च बेचने का मतलब कि मैं भी अब महात्मा बन जाऊँ, उपदेश दूँ, ज्ञान का उपदेश दूँ और पैसे आराम से कमा लूँगा। तो क्या करता है, तो उसने भी अब तब वो ये कहानी, उसने पूरी कहानी जो सुना रही थी टॉर्च बेचने वाले ने उसको लेखक को बताई। तब उसने कहा कि मैं अब वो धंधा बदल रहा हूँ, अब तब मैंने ये दाढ़ियाँ बढ़ाई है और लंबा कुर्ता पहना है। मैं धंधा वही करूँगा, टॉर्च बेचने का धंधा तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी बदल रहा हूँ। अर्थात मैं अब मैं ज्ञान रूपी टॉर्च बेचूंगा, मतलब लोगों को मैं अब ज्ञान दूंगा, महात्मा के रूप में अब लोगों को ज्ञान दूंगा। बस इस तरह से ये व्यंग्य किया गया है इस कहानी के माध्यम से। उन जो आधुनिक जो बाबा लोग हैं उन पर व्यंग्य किया है, ढोंगी आदमी है। उसी तरह से आजकल धन ऐंठने का ये सबसे आसान तरीका है, इसमें बताया गया है। ये आप लोगों ने आराम से पूरा पढ़ना है और देखना है।